एक बार की बात है, घने जंगल के किनारे बसे एक छोटे से गांव में सैम नाम का एक अकेला युवा लड़का रहता था। उसका परिवार गरीब था और उसके पास खेलने के लिए कोई भाई बहन या दोस्त नहीं था। सैम को उन कहानियों में सांत्वना मिली जो उसकी दादी ने उसे जादुई जंगल के बारे में बताई थी, जो उनके गांव के ठीक बाहर था। एक दिन जिज्ञासा और अकेलेपन ने सैम को रहस्यमय जंगल में जाने के लिए प्रेरित किया। ऊपर की मोटी छतरी ने अधिकांश सूर्य के प्रकाश को अवरुद्ध कर दिया, जिससे छाया और फुसफुसाहट की दुनिया बन गई। जैसे ही सैम ने सावधानी से आगे कदम बढ़ाया, उसे जंगल की सूक्ष्म आवाजें नजर आने लगीं, पत्तों की सरसराहट, पक्षियों की दूर से आवाज और एक छिपी हुई धारा का कोमल प्रवाह। जैसे जैसे वह गहराई में भटकता गया, सैम को एक छोटी सी जगह मिली जहां जानवरों का एक समूह इकट्ठा हुआ था। वहां शाखाओं पर झूलते हुए बंदर थे, रंग बिरंगे पक्षी एक सुर में चहचहा रहे थे और एक बुद्धिमान बूढ़ा हाथी शाही ढंग से खड़ा था। सैम को आश्चर्य हुआ, जानवर भागे नहीं, इसके बजाय उन्होंने उसे उत्सुक निगाहों से देखा। जानवरों के बीच सैम ने एक बाघ के बच्चे को देखा जो बिल्कुल उसकी तरह अकेला लग रहा था। छोटे बाघ की आंखों में एक चंचल चमक थी। सैम सावधानी से पास आया और उसे घर से लाया हुआ फल का एक छोटा सा टुकड़ा पेश किया। बाघ ने उसे सूंघा और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उपहार स्वीकार कर लिया। उस क्षण से सैम और जंगल के जानवरों के बीच एक जादुई बंधन बन गया। हर दिन अपने कामकाज के बाद सैम अपने नए दोस्तों से मिलने जाता था। वे उसके साथी, उसके विश्वासपात्र और उसके आनंद का स्रोत बन गए। जंगल, जो एक समय रहस्यमय और डरावनी जगह थी, दोस्ती और गर्मजोशी के स्वर्ग में बदल गया। सैम का जानवरों के साथ संबंध हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होता गया। बंदरों ने उसे लताओं पर झूलना सिखाया, पक्षियों ने उसके लिए लोरी गाई और बुद्धिमान बूढ़े हाथी ने जंगल के रहस्यों की प्राचीन कहानियां साझा की। बेबी टाइगर, जिसे सैम ने राज नाम दिया, उसका निरंतर साथी बन गया। उन्होंने एक साथ जंगल का भ्रमण किया, हंसी मजाक किया और ऐसी यादें बनाई जो जीवन भर याद रहेंगी। सैम की असाधारण मित्रता की बात पूरे गांव में फैल गई और जल्द ही एक समय अकेले रहने वाले लड़के ने खुद को पड़ोसियों से घिरा हुआ पाया, जो जंगल के प्राणियों के साथ उसके अनूठे बंधन की प्रशंसा करते थे और उसका सम्मान करते थे। गांव के बुजुर्गों ने सैम द्वारा हासिल की गई सद्भावना को पहचानते हुए घोषणा की, और इस तरह सैम के अकेले दिनों की जगह प्यार, दोस्ती और जंगल के मनमोहक आश्चर्यों से भरी जिंदगी आ गई। वह लड़का जो कभी अपनी दादी की कहानियों में सांत्वना ढूंढता था, एक किंवदंती बन गया है,